Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे आपका हियर से एविडेंस। ठीक है, तो हियर से एविडेंस क्या होता है? देखिए, पहले मैंने आपको अपने वीडियो लेक्चर में बताया था कि ओरल एविडेंस क्या होती है। आज हम बात करेंगे हियर से एविडेंस की। देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि हियर से का मीनिंग क्या है। हियर से का मतलब होता है कि अगर जो चीज़ आपने खुद नहीं देखी, खुद नहीं सुनी, किसी और ने देखी है और किसी और ने वो बात आपको बताई है, उसके बेसिस पे आप कोई एविडेंस देते हैं, तो वो कहलाता है हियर से। हियर से का लिटरल मीनिंग है सुनी सुनाई बात, या दूसरों से जो इंफॉर्मेशन आपके पास होती है फिर वो उसे आप आगे मूव कर देते हो, तो वो कहलाता है हियर से। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल आप देखिए। अगर विटनेस कहता है कि मैंने कुछ डिफेमेटरी वर्ड्स सुने थे, लेकिन मैंने खुद नहीं सुने बल्कि दूसरे पर्सन ने मुझे इसके बारे में बताया था, तो यहाँ पे विटनेस ने डिफेमेटरी वर्ड खुद नहीं सुने हैं बल्कि दूसरे पर्सन ने बताया था कि किसी ने जो है बुराई करी है, तो यहाँ पे माना जाएगा जो विटनेस कह रहा है वो हियर से पे बेस है, वो हियर से है, ना कि उसका खुद का स्टेटमेंट है। तो क्लियर हो गया कि हियर से जो होती है सुनी सुनाई बात होती है। कोर्ट जनरली इसको एडमिट नहीं करती है, क्योंकि जो विटनेस है वो तभी प्रॉपर विटनेस दे पा रहा होता है जो चीज़ें उसने खुद देखी है, जो चीज़ें उसने खुद सुनी है, या जो अपने अदर सेंसेस से उसने परसीव करी है। इसमें एक बहुत अच्छा केस है आपका जेडी जैन वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा केस है? जेडी जैन वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें एक व्यक्ति कौशल होता है और वो बैंक से 500 रुपये निकालता है। बाद में जब वो पासबुक की एंट्री कराने जाता है तो वो देखता है कि उन्होंने 500 की जगह 1500 रुपये डेबिट कर दिया है। अब वो कंप्लेन करता है, वो ओरल कंप्लेन करता है बैंक में, और वो जोर जोर से बोलते हैं कि आपने मेरी 500 रुपये की मैंने पैसे निकाले थे जबकि आपने 1500 की एंट्री कर दी है। और वो इतनी जोर जोर से बोलते हैं कि आसपास के जो दूसरे बैंक के एम्प्लॉयज थे वो भी उसे सुन लेते हैं। अब पुलिस जो है, जो कि पासबुक पे एंट्री कर लेता है, उसे पकड़ लेती है। एक्यूज्ड जो होता है तो उस पर ये चार्ज लगता है कि उसने 500 रुपये की जगह 1500 की एंट्री कर ली। अब ये जो है कौशल, जो कोर्ट होता है उसमें अपना ओरल एविडेंस देता है कि मैंने जो है 500 रुपये निकलवाए थे जबकि इन्होंने 1500 रुपये लिए, और मेरी जो पासबुक पे एंट्री करी है वो 1500 रुपये की कर दी, ज़्यादा की एंट्री कर दी है। तो माना जाएगा कि ये जो है हियर से एविडेंस नहीं है। उसने ओरल दिया और लोगों ने भी सुना, बैंक के और एम्प्लॉयज ने भी सुना। तो अगर और लोग सुन रहे हैं तो और लोगों ने यहाँ पे एविडेंस नहीं दिया है बल्कि कौशल ने खुद दिया है, क्योंकि उसको खुद पता था कि मैंने 500 रुपये निकाले हैं जबकि एंट्री 1500 की हो गई, तो मेरे अकाउंट से 1000 रुपये ज़्यादा निकल गए। तो यहाँ पे ये हियर से एविडेंस नहीं है, ये प्रॉपर ओरल एविडेंस है, जो कि ये डायरेक्ट एविडेंस कहलाएगा। अब ये होता है कि हम जो है रीजन फॉर एक्सक्लूशन कि हियर से एविडेंस को कोर्ट नहीं मानती है, तो इसकी क्या क्या रीजन है, क्यों नहीं मानती है? भाई, अगर हमने खुद नहीं सुना तो दूसरे ने तो सुना है, तो हम दूसरे की बातों को सुनकर अगर कोर्ट को बताते हैं तो कोर्ट ये क्यों कहती है कि ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ये तो हियर से एविडेंस है? तो वो क्या क्या रीजन होते हैं वो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला रीजन तो इसका यही है कि विटनेस के पास जो हियर से एविडेंस है वो उसकी खुद की नॉलेज से नहीं बल्कि दूसरे की नॉलेज से आया। जैसे ए ने बी का मर्डर होते हुए देखा, अब ए ने ये बात डी को बता दी। अब डी ने कोर्ट में कहा कि हाँ, बी का जो है मर्डर हुआ है और मुझे ए से पता चला था। अब डी ने जो बताया वो अपनी नॉलेज के बेसिस पे तो बताया नहीं, उसने तो ए की नॉलेज के बेसिस पे बताया, तो यहाँ पे ये हियर से है। और जो चीज़ अपनी नॉलेज से नहीं है तो वो आपका डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, और कोर्ट हमेशा डायरेक्ट एविडेंस को ही मानती है, इसलिए हियर से एविडेंस को वो कंसीडर नहीं करेगी। नेक्स्ट है आपका ओरिजिनल डिक्लेरेंट हैव टोल्ड लाइज टू द विटनेस। देखिए, विटनेस ने भी किसी से सुना है, तो जिसने ओरिजिनली उस विटनेस को बताया हो सकता है वो झूठ बोल रहा, हो सकता है वो एक्यूज्ड को जो है फ्रेम करने की वजह से विटनेस को झूठ बोल दे, तो इसलिए वो झूठ भी बोल सकता है, उसकी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी होती है।
तो इसलिए हम इस हियर से एविडेंस को नहीं मानते। सेम वे नेक्स्ट पॉइंट कहता है ओरिजिनल डिक्लेरेंट इज नॉट पुट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन किसका होता है? जो विटनेस होता है, जो कोर्ट में विटनेस देता है, और विटनेस ने जिससे बात सुनी है, जो ओरिजिनल डिक्लेरेंट है, उसका तो कोई क्रॉस एग्जामिनेशन होगा नहीं, तो उसे तो कोई डर होता ही नहीं है ओरिजिनल डिक्लेरेंट को, तो वो झूठ भी बोल सकता है। जबकि आई विटनेस अगर खुद अपनी तरफ से बोलेगा तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो वो जनरली सच ही बोलेगा। तो अगर विटनेस जो है डायरेक्ट एविडेंस दे रहा है तो वो तो माना जाता है, लेकिन अगर वो हियरसे के बेसिस पे दे रहा है तो उस एविडेंस को नहीं माना जाता। नेक्स्ट है आपका ओरिजिनल डिक्लेरेंट विल नॉट बी गिवन ओथ। देखिए कोर्ट में माना जाता है कि अगर कोई ओथ पे स्टेटमेंट दे रहा है तो वो बिल्कुल सच ही बताएगा, लेकिन ओरिजिनल डिक्लेरेंट तो ओथ देता नहीं है, ओथ तो विटनेस देगा जिसको उसने वो बात बताई है। तो यहाँ पे जिसने बात सुनी है या कही है वो तो ओथ ले नहीं रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी कोर्ट मान के चलती है कि वो झूठ भी बोल सकता है, इसीलिए विटनेस जो हियरसे के बेसिस पे एविडेंस दे रहा है उसको कोर्ट नहीं मानती है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रूथ इन प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन। देखिए हियरसे क्या होता है, वो एक व्यक्ति ने किसी और को कहा, दूसरे ने किसी और को कहा, तब वो विटनेस के पास बात पहुंचती है। और आपको पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम आगे बात पहुंचाते हैं तो अपनी तरफ से भी कुछ उसमें मिर्च मसाला लगा के आगे पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके से जो असली सच बात है वो तो विटनेस तक पहुंचेगी नहीं, बल्कि उसे तोड़ मरोड़ के जो है बातें पहुंचती हैं। तो इस तरह से ये जो रिपीटेशन का प्रोसेस होता है, इसमें जो असली सच्चाई होती है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाती है, इसीलिए हियरसे एविडेंस को एक्सक्लूड करती है कोर्ट। लास्ट है आपका इट में एनकरेज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वीकर एविडेंस फॉर स्ट्रॉन्गर प्रूफ। देखिए जो एविडेंस डायरेक्ट होते हैं वो तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर प्रूफ होते हैं, लेकिन अगर कोर्ट हियरसे को भी मानने लगेगी तो वो तो पता नहीं किसने कहा है, हम किसी ने किसी को कहा, किसी ने किसी और को कहा, और हमारे को यही नहीं पता चलेगा हमने जो बात कही है, हमने जो बात सुनी है वो किस चैनल से हमारे पास आ रही है। तो इसलिए वीकर एविडेंस हो जाता है और कोर्ट जो है वीकर एविडेंस को नहीं मानती है, इसलिए वो उसे एक्सक्लूड कर देती है। तो ये था आपका कि हियरसे एविडेंस किसे कहते हैं और कोर्ट हियरसे एविडेंस को कोर्ट में एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती, उसके क्या क्या रीजन होते हैं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर माय टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।